भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। किधर है साहब? अब इसे खा के क्रांतिकारी बेहोश हो जाएंगे। जब तुम्हारे बाबा यही खाकर बेहोश हुए हैं तो क्रांतिकारी भी ये खाकर बेहोश हो ही जाएंगे और पुलिस उन्हें सुबह पकड़कर निकालेगी। ये चलो इन्हें थाने जाओ। ये किसकी जगह है जहां से क्रांतिकारी निकले हैं? साहब भीमराव का। कौन है भीमराव? साहब ई है भीमराव। मगर साहब, भीम का इनसे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है। जिस ऑफिस से क्रांतिकारी निकले हैं उस ऑफिस का लेना देना तो बनता ही है, और कानून के हिसाब से जहां से क्रांतिकारी निकले हैं उस स्थान को बंद कर देते, तहस नहस कर देते। चलिए आज से इस ऑफिस को बंद कर देते। जहां से अखबार छप रहे थे आप नहीं छपेंगे। ये किया आपने? हाँ? वहां जाकर क्या बात कर रहे हो भीमराव? हमसे बात करो और स्वीकार करो कि क्रांतिकारियों को जगह तुमने दी। ऐसे कोई भी बात नहीं है सर। देखिए, हम बैठकर बात करते हैं ना। सीधे सीधे जवाब दो।
देखिए सर, सीधा सीधा जवाब यही है कि वो लोग शरण मांगने नहीं आए थे। मैंने उन्हें शरण नहीं दिया था, लेकिन अगर वो मेरे पास शरण के लिए आते भी तब भी मैं उन्हें मना नहीं करता, फिर चाहे आप जो सजा दें। फिर गोली ना मार दे तुम्हें? मार दीजिए साहब। सोचिए मत साहब, मार दीजिए सब गोली। मार दो गोली, किस्सा समाप्त। स्वीकार करो। अरे कप्तान साहब, ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। बहुत ही ढीठ आदमी है ये, और हर बार कुछ ना कुछ झोल करके बच जाता है। 5 गिनती गिनता हूं, फिर गोली मार दूंगा। देखिए, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। वो लोग आश्रय मांगने नहीं आए थे मेरे पास, लेकिन अगर आते भी तभी मैं उन्हें मना नहीं करता। गोल गोल बातें नहीं, सीधा स्वीकार करो। 4। मैंने जो कहा वही सच है। 3। वही सच है सर। 2। एक। अरे चलाओ गोली। भीम!
छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा जब तक सारी गोलियां चला नहीं लेते, नहीं छोड़ूंगा हाथ। इस अखबार का मालिक मैं हूं। ये ऑफिस मैंने खोल के रखा है। तो आप इस नौकर से क्या पूछ रहे हो? और ये क्या जवाब देगा? जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम चुप रहो, तुम नौकर हो। नहीं सेठ जी, हम ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। ये चाहे जो करे, हम सब साथ हैं। ये सब मेरे नौकर है। जो पूछना है मुझसे पूछिए। अरे कप्तान साहब, सरासर झूठ बोल रहा है ये सेठ। ये सारा किया धरा इस भीमराव का है। ये कागज देखिए, देखिए कागज, मालूम पड़ेगा कि मालिक कौन है। अच्छा सुनो, अखबार के मालिकाना हक के लिए मैं तुम दोनों के नाम दे रहा हूं। नहीं नहीं सर, आप अपना नाम दीजिए, हम दोनों सहायक रहेंगे। नहीं, तुम दोनों भी मालिक रहोगे। सेठ जी, अगर ऐसा है तो फिर हम साथ काम ही नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपना ही नाम मालिकाना हक पर डलवाता हूँ, मगर तुम दोनों भी मेरे लिए कभी भी मालिक की तरह ही रहोगे। देखिए, इसमें मालिक कौन है, और इतना कानून तो मैं भी पढ़ा हूँ कि किसी संस्था में कुछ बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। और यहाँ जो भी होगा मेरे साथ होगा। और मैं ये बयान देता हूँ कि यहाँ जो क्रांतिकारी छुपे थे वो कौन है, वो कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे नहीं मालूम। मगर सर आप। तुम चलो, चलो सर लेकिन चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भाग नहीं रहे। अरे कप्तान साहब, इनमें से किसी की बातों में मत आइए। ये अपराध ना इस भीमराव ने किया होगा। अरे इतना बड़ा अपराध सिर्फ और सिर्फ ये भीमराव ही कर सकता है, और कोई नहीं। नहीं साहब, हमारे भीम भैया के खिलाफ हमेशा रहते हैं ये सब अपराधी बनाने में लगे रहते हैं, जबकि हमारे लिए हमारे भीम भैया हमारी हिम्मत है। और हमारा भविष्य सुनहरा बनाने वाला शिल्पकार है भीमराव हमारे लिए। अच्छा हुआ उस दिन अखबार के मालिक के नाम पर तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया। आज उसका फायदा हुआ ना।
भीम समझो, यहाँ सब लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं, मगर तुम फंस नहीं सकते भीम, क्योंकि तुम्हारा स्वतंत्र रहना आवश्यक है, क्योंकि तुम कईयों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हो। हिम्मत हो कईयों की तुम, और हिम्मत कैद नहीं हो सकती, व्यक्ति हो सकता है। मैं एक व्यक्ति हूँ और तुम एक हिम्मत हो। सर देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं चाहे जो हूँ, चाहे जैसा हूँ, लेकिन आपको जेल कैसे जाने दे सकता हूँ? भीमराव, मैं वकील से बात कर लूंगा, मेरी जमानत हो जाएगी, लेकिन तुम फंसे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगर तुम बाहर रहोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम संभाल लोगे, मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। और अगर तुम चले जाओगे तो मुझ में ना हिम्मत है तुम्हारे जितनी, और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा। जमानत 2 दिन में मिल जाएगी मुझे, और 2 दिन के लिए मुझे जाने दो। मगर सर, जाने दो। साहब जी, भीम ही गुनहगार है, ले जाइए उसे। गुनहगार तो तुम हो। पुलिस कप्तान साहब, ये मेघनाथ और अधिकारी मिलकर कुछ कर रहे थे या कुछ करने वाले थे। ओ राम जी, ये क्या नाप शनाप बोल रहे हो? कुछ भी। कप्तान साहब, जब इसका बेटा संकट में आता है ना, तो ये एकदम पगला जाता है। देखिए कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अब आप ही सोचिए, मैं और अधिकारी साहब ये छोटी बिरादरी की महिला वो उस जीजाबाई के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र करेंगे? हा? इतने खराब दिन आ गए हमारे। कप्तान साहब, आप इस भीमराव को थाने ले जाइए। तुम चुप रहो। चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। और कानून के हिसाब से भीम और शिशुपाल की कोई गलती है ही नहीं। ये ऑफिस मेरा है और मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ये सेठ ना बचा रहा है इस भीमराव को। आप इस भीमराव को लेके जाइए। ऐसे कैसे ले जाएंगे भीम भाऊ को? ले जाएंगे तो इनकी भी नौकरी जाएगी। कोर्ट में मैं देख लूंगी। हाँ, तो डरते नहीं है किसी से। जो ऑफिस के मालिक जिसके नाम पर ये पेपर है, वो पूरे जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ये नहीं कह रहा है कि वो भी जिम्मेदार है। और हम भीमराव को कैसे ले जा सकते हैं? चलने से पहले और कुछ काम निपटा देते हैं। चलाइए सारे अखबार को। यहां अखबार का ऑफिस खोलकर शासन विरोधी काम कर रहे हो।